बोलो सूर्य देव भगवान की जय। आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पौष के महीने में रविवार को सुनी जाने वाली सूर्यदेव भगवान की कथा। पौष के महीने में सूर्यदेव के भक्त स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इसे साक्षात परम ब्रह्म का ही रूप माना गया है। अगर आप पूरे महापूजन के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते तो रविवार के दिन सूर्यदेव की आराधना जरूर करें। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। पौष का महीना 17 जनवरी तक रहेगा और पौष के महीने में सूर्यदेव की आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू ग्रंथों में सूर्य के 12 रूप बताए गए हैं और हर स्वरूप की पूजा का अलग अलग फल मिलता है। पौष के महीने में सूर्यदेव के भक्त स्वरूप की पूजा करने का विधान है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण सूर्यदेव का भक्त स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म का ही रूप माना गया है। मान्यता है कि पौष माह में सूर्यदेव की आराधना करने से व्यक्ति तेजवान, साहसी और निरोगी बनता है। साथ ही उसके जीवन में धन धान्य आदि किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर आप नियमित रूप से बहुत समय नहीं निकाल सकते तो कम से कम इस माह के रविवार के दिन कुछ काम जरूर करें, क्योंकि रविवार के दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। अब हम सुनते हैं पौष रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कथा, या फिर इसे हम अलूने रविवार की कथा के नाम से भी जानते हैं। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकार सवेरे ही अपने घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में दाना डालने जा रहा था। जैसे ही किसान ने साहूकार को देखा तो वह वापस लौट गया और बोलता गया कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। जब से ही साहूकार घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली कि आज चिड़िया घर आई थी तो वो भी बोली कि बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। कहकर वह चिड़िया उड़ गई। साहूकार को ये बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उसी दिन से वो रोज सूरज भगवान की आराधना करने लगा। इसी तरह आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। तब राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा कि भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान को दया आ गई। भगवान एक दिन साहूकार के सामने प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। जो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। इसके बाद साहूकार के घर में 9 महीने के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या नायन नहलाने आती तो वह हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। अब उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीत गया तो साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि अब तुम रहने दो, अब मैं इसको नहला दिया करूँगी। तो इसके बाद साहूकार की पत्नी कन्या को नहलाने लगी। बच्ची हंसती तो हीरे मोती गिरते। अब साहूकार की पत्नी समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। धीरे धीरे लड़की बड़ी होती गई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में तो धन बहुत है, क्यों ना घर जमाई ही रख लेते हैं। इसलिए एक गरीब लड़का ढूंढकर उन्होंने अपनी कन्या की शादी उसके साथ करा दी। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम है। तो लड़की की माँ बोली कि मेरा अपनी बेटी का मुंह देखने का नियम है, मैं सुबह उठते ही अपनी बेटी का मुंह देखती हूँ। दूसरे दिन जब वह लड़का उठा तो उसने उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। वो समझ गया कि सासू माँ इसका मुंह इसलिए पहले देखती है क्योंकि वो हीरे मोती लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती उसको नहीं मिले। अब इसके बाद माँ भी समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में लालच आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से ख़त्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देव सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। राणा देव सूरज भगवान मानव का रूप धर के भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो वह उठकर बैठ खड़ा हुआ। जब वह घर आया तो बेटी ने पूछा कि पौष रविवार का मेरा नियम है, आज मेरा व्रत है और दिन अस्त हुए बाद मैं खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। तब उसके बाद उसका पति बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए एक आदमी भेजा था और अपनी पत्नी को सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी।
उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। जैसे वो बेटी पर प्रसन्न हुए उसी तरह से सब पर प्रसन्न हो। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब हम सुनेंगे सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, स्वामी जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूप। ओम जय सूर्य देव भगवान। धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। स्वामी जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी। ओम जय सूर्य भगवान। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसार। स्वामी कोटि किरण पसार, तुम हो देव महान। जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदिया चले आते, सब तब दर्शन पाते। ओम जय सूर्य भगवान। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुण गानो सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। जय सूर्य भगवान। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। जय सूर्य भगवान। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिवपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। जय सूर्य भगवान। ऋतुवे तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।